आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। यह काफी थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है क्योंकि जिज्ञासा बड़ी है, परंतु काम की है। जिज्ञासा यह है कि न्यूमरोलॉजी का महत्व क्या है, क्या यह सही है, इसे कैसे जानें। कि न्यूमरोलॉजी जो है वो अंक शास्त्र है और अंक शास्त्र से हम कैसे जो है अपने भाग्य को, कर्म को, गुण को, स्वभाव को, भविष्य को, वर्तमान को कैसे समझ सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी का ही एक अंश है, भाग है, और अब तो धीरे धीरे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में, स्वतंत्र विभाग के रूप में विकसित हो लिया है। न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया है और बहुत सारे ऋषि महर्षियों ने बहुत सारा कार्य किया। और जो गणित है, ये चूंकि इस ब्रह्मांड की भाषा गणित मानी जाती है, यानी ये ब्रह्मांड हम लोग को सारे संकेत गणितों में दे रहा है, यानी संख्याओं में दे रहा है। तो वो संख्याएं काफी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। और हर चीज को गणित से ही एक्सप्लेन करना है, चाहे भार हो, चाहे संख्या हो, चाहे तापमान हो, चाहे प्रेशर हो, दबाव हो, चाहे दूरी हो, चाहे समय हो। तो हम लोग के माप के जितने भी आधार हैं, इन सबको हम लोग गणित से ही तो आंकते हैं। 10 किलो है तो 10 ग्राम है, तो हम लोग 12 डिग्री तापमान है तो -20 डिग्री तापमान है, यहाँ भी हम गणित से ही आंक रहे हैं। 10,000 है कि 10 करोड़ है, ये भी हम गणित से ही आंक रहे हैं। रुपया है कि संख्या है, ये भी गणित से आंक रहे हैं। प्रेशर कितना है, वो भी गणित से आंक रहे हैं। ध्वनि कैसी आ रही है, कितना डेसिबल है, तो सभी हम लोग गणित से ही आंक रहे हैं। हर चीज जो है गणित से आंक रहे हैं। दूरी कितनी, कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है। तो चाहे लाइट ईयर है सब चीज जो है गणित से ही आंका जा रहा है। तो जब सब चीज जो है देखेंगे आप गणित से ही है, तो इसका मतलब है कि इसका एक रोल है, इसका मतलब यह एक लैंग्वेज है, एक भाषा है पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं का। कोई भी जो घटना घटित होगी तो एक विशेष समय पर होगी, एक विशेष स्थान में होगी, उस वहां पर विशेष तापमान होगा, उस समय उसमें एक विशेष प्रेशर होगा, उसमें वहां विशेष लोगों की संख्याएं होंगी जो उपलब्ध होंगे, पशु पक्षियों की संख्याएं होंगी, वनस्पतियों की संख्याएं होंगी। तो वहां सब कुछ एक विशेष संख्या पर ही होगा, वहां एक विशेष संख्या एक्ट कर रही है। अब उनमें से जितनी अधिक संख्याओं को हम जान जाएंगे और उनके आपसी संबंधों को हम जान जाएंगे, उतना ही हम सटीक अनुमान लगा सकेंगे कि ये घटना
कैसी है और इसका आउटकम क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, और इस तरह के जो नंबर जब इकट्ठे होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं। तो वे हर नंबर हम लोग को जानना है और उनके संबंधों को जानना है, जितना ज्यादा जटिलता से जान सकेंगे। तो बहुत जटिलता से तो सामान्य आदमी नहीं जा सकता है, तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए जो कि उसको एकदम पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सके, क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, तो कुछ जान सकता है। लेकिन मोटे तौर पर रफ में हल्के फुल्के संबंधों को हम लोग जान सकते हैं। तो जितना जाना जा सकता है तो उसके आधार पर जो प्रेडिक्शन किया जाता है तो वह न्यूमरोलॉजी के तहत आता है। नंबर का खेल है। आपकी कोई गाड़ी है तो उसका नंबर होगा, बैंक अकाउंट है तो उसका नंबर होगा, आधार कार्ड है तो उसका नंबर होगा, राशन कार्ड है तो उसका नंबर होगा, आपका नाम है तो नाम को भी नंबर में बदला जाता है। नाम को भी नंबरों में, संख्याओं में बदलने का विद्वानों ने, ऋषि महर्षियों ने खोज निकाला है कि नाम को यानी अंक को कैसे बदलेंगे संख्या में। तो सबको संख्या में बदल करके फिर उसको जो है देखा जाता है कितनी कितनी संख्याएं आई, कितनी कितनी मात्रा में आई, तो उसके आधार पर देखा जाता है। आपके और जो आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, चाचा है, चाची है, जितने संबंध हैं आपके, जितने प्रकार के, उन सबका भी अंक निकाला जाता है। जितना ज्यादा आप निकालेंगे उतना सटीक जो है उसका विश्लेषण हो पाएगा। तो यह जो है ये न्यूमरोलॉजी के तहत आता है। अब आपके ऊपर है कि कितने चीजों की गणना करते हैं। जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान का भी नाम होगा, उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। जिस घर में रहते हैं उस घर का भी कुछ नाम होगा, उसका भी संख्या होगी, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो जहां आप माइग्रेट करते हैं, जहां आप जाते हैं, आप देखेंगे कि कोई जब जा रहे हैं कोई कोई नंबर जो है विशेष भूमिका निभा रहा है आपने। कुछ मूलांक जो होता है उसको मूलांक कहते हैं। जितने भी नंबर जो आ रहे हैं ना, सभी नंबरों को जोड़ करके मूलांक निकाला जाता है। तो उनको जब जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि वे अंक जो है आपको विशेष जो है कुछ आपके जीवन में आ रहे हैं। मित्र बनाने में, शत्रु बनाने में, कोई चीज बनाने में कुछ विशेष नंबर की भूमिका आ रही है। तो आपको उसको देखना है कि वो कब, कोई भी वर्ष है, कौन सा वर्ष अच्छा होगा, कौन नहीं होगा, कौन महीना अच्छा होगा, कौन दिन अच्छा होगा। तो वो सबको संख्या में ही बदलना होता है और उसके आधार पर जो है न्यूमरोलॉजी में निकालते हैं। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जितना अमूमन बहुत ज्यादा लोगों का तो उतना तो कोई डेटा रखता नहीं। अधिक से अधिक आदमी अपना ही डेटा रख ले वही बहुत है। दूसरे का कितने का डेटा रखेगा। फिर भी जितना कुछ हो सकता है तो वह आदमी करता है और उसके आधार पर वह निकालता है। तो ये न्यूमरोलॉजी का अर्थ है, इसका महत्व है, क्योंकि विशेष संख्याएं दोहराई जाती हैं, उसके आधार पर ही घटना घटती हैं। और दोहराई नहीं जाती हैं, उसका इंटरेक्शन होता है। दोहराना तो ठीक शब्द नहीं कहूँगा, इंटरेक्शन होता है। और उसके जीवन काल में वे सब उनके वो जो मूलांक हैं वो विशेष रूप से उभर करके आते हैं। तो उसका ही गुणागणित किया जाता है। तो बहुत संक्षेप में कुछ मैं हल्का सा बता देता हूँ। तो पहले तो आपको जो है यह देखना पड़ेगा कि आपको जो है लूसू चार्ट, जिसको कि माया चक्र भी कहते हैं हम लोग अपने यहाँ भारत का सिद्धांत में, और चीन के सिद्धांत में लूसू कहते हैं, लूसू ग्रिड। जो ज़्यादा कुछ अभी जो ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग माया चक्र कहते हैं, लक्ष्मी चक्र भी कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र कहते हैं, माया यंत्र कहते हैं, माया वर्ग कहते हैं। तो कई नाम से कहते हैं लेकिन बात वही है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपको संख्या जो जोड़ करके ग्रिड में खींचते हैं। मैं
यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा जिसमें कि 3 खाना ऊपर, 3 नीचे, बीच में और 3 नीचे, यानी 9 खाने होते हैं, 9 वर्ग होते हैं सारे मिले हुए, और 3 ऊपर, 3 मध्य में, 3 नीचे, और 3 इस बगल, 3 इस बगल और 3 बीच में, यानी कुल 9। तो ऊपर का जो है वो 492, उसके बाद नीचे का 357 और उसके बाद का 816। इस तरह से हर खाने में ये संख्या होती है। इसको ही माया यंत्र कहते हैं, हाँ, माया वर्ग कहते हैं या लूसो ग्रिड कहते हैं। तो यह जो संख्या है, तो अब इस संख्या में अब इसको इस तरह से देखा जाता है कि इसके नाम अलग अलग आ जाते हैं, कि उसके गुण अलग अलग आ जाते हैं। जैसे कि इसमें जो 4, 5, 6 है उसको प्लेटिनम प्लेन कहा जाता है। कुछ लोग इसको गोल्डन प्लेन भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको प्लेटिनम प्लेन कहता हूँ। बहुत लोग प्लेटिनम प्लेन कहते हैं क्योंकि सबसे अच्छा माना जाता है 4, 5, 6 जो क्रॉस में आता है। और फिर आता है 258 जो कि गोल्डन प्लेन कहलाता है। फिर आप देखिए कि जो पहला जो आएगा 492, ऊपर की जो लाइन आती है, ऊपर का जो वर्ग आता है, वो मेंटल प्लेन कहलाता है, मानसिक धरातल है वो। प्लेन मतलब धरातल हो गया। और 357 है, तो 357 जो आ रहा है बीच वाला, तो वो इमोशनल प्लेन है। और सबसे नीचे वाला वो प्रैक्टिकल है, धरातल पर है, 816 नीचे, वो प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, प्रॉस्पेरिटी उससे होती है। उसके बाद जो है 438 ऐसे आएंगे वर्टिकल, 438, तो वो थर्ड प्लेन होता है, विचार की। उसके बाद आएगा 951 जो सेकंड रो है, वर्टिकल सेकंड रो, तो उसको विल प्लेन कहते हैं, विल, इच्छा शक्ति, 951। और उसके बाद थर्ड वर्टिकल जो है वो 276, ये एक्शन प्लेन, यानी कार्य की क्षमता, एक्शन प्लेन, वह बतलाता है। अब उसमें आपको जो है नंबर भरने होते हैं। तो एक तो ऑलरेडी उसमें नंबर है ही, वो तो एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो अब आपको उसमें भरने हैं, यानी अगर आपके में भी 4 आता है कोई चीज का मूलांक, तो 4 वाले स्थान पर लिखिए 4, कहीं 5 आता है तो 5 वाले स्थान पर लिखिए 5, यानी जो माया का जो ग्रिड है उसी पर आपको जहां जहां जो है वहीं वहीं आपको वो लिखना है। 6 है तो 6 लिख दीजिए वहीं पर जहाँ 6 लिखा हुआ है। तो जितने 6 आएंगे उतने 6 उसमें आपको लिखते जाना है। मान लीजिए कि आपने डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाला तो 6 आया तो 6 लिख दीजिए। आपने अपने नाम का जो है वो मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला, तो उसमें जितना आया, 9 आया, 2 आया, 1 आया, जो भी आया आपको उसमें उसी स्थान पर लिखते जाना है। तो यह वो तरीका होता है। अब जो है, अब नाम का, डेट ऑफ बर्थ का, इसका कैसे निकालेंगे? तो अपना नाम जिस तरह से आप लिखते हैं तो उसको एक चैरेडियन मेथड कहा जाता है। तो चैरेडियन मेथड में क्या है कि आपके नाम के हिसाब से होता है। तो नाम आप जैसे भी लिखते हैं तो ए से लेकर जेड तक जो है वो जो अल्फ़ाबेट है उसको संख्या में बदल दिया जाता है। जैसे ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 8, जी को 3, एच को 5, आई को 1,
जे को 1, के को 2, एल को 3, एम को 4, एन को 5, ओ को 7, पी को 8, क्यू को 1, आर को 2, एस को 3, टी को 4, यू को 6, वी को 6, डब्ल्यू को 6, एक्स को 5, वाई को 1 और जेड को 7। तो ये जो संख्या मैंने बताई, इस आधार पर आप अपने नाम को लिखिए और एक एक अल्फाबेट को आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए डिजिट से, और फिर इन सब डिजिट को जोड़ लीजिए। जितना भी आता है तो उसका फिर जो है उसको फिर से आप जोड़ करके उसको राउंड फिगर में, मतलब सिंगल डिजिट में आपको लाना है टोटल को। अगर जैसे 35 आ गया जोड़े तो फिर 5 और 3 को जोड़ देना है आपको, तो 5 और 3 8 हो गया, तो वह 8 हो गया। तो इस तरह से जितने भी संख्याएं आती हैं उनको आपको सिंगल डिजिट में लाना है, जीरो को उसमें गिनना ही नहीं, जीरो तो ऐसे नहीं। तो इस तरह से चैरडियन मेथड से आप अपने नाम का जो है वो निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो है आपका आसान है, फिर आपको क्या करना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ में जो पहला जो है, जो आप जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में एक व्यक्ति का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको समझने के लिए सुविधा होगी। नाम है प्रशांत रे। तो प्रशांत रे नाम है, तो इसको अगर चैरडियन मेथड से करते हैं तो इसका जो है इसका नंबर आ जाता है 6। टोटल को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ इनका है 1 जनवरी 2011। तो अब 1 जनवरी है तो इनका ये जो है ड्राइवर जो इनका माना जाएगा, मुख्य माना जाएगा जो, तो वह 1 माना जाएगा, तो 1 हो गया। अब उसके बाद कनेक्टर हो जाता है। कनेक्टर में क्या है कि सारे को जोड़ देते हैं, यानी जिस जो डेट है वह भी, जो मंथ है वह भी, और जो ईयर है वह भी, सभी के अंकों को जोड़ देते हैं, तो वो इनका हो रहा है 6। उसके बाद फिर जो है टाइम, तो टाइम जो है इनका है 4 AM। तो ये तो 4 हो गया, 4 का तो 4 ही हो गया। और AM जो है, AM और PM ये 2 होता है, तो अगर AM है तो 2 लिखा जाएगा, अगर PM है तो मतलब AM PM से नहीं उतना मतलब है, मतलब कि आपको ये देखना है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ गलत बोल दिया, आपको ये देखना है कि वो रात्रि है या दिन है। अगर रात्रि है, AM PM नहीं, अगर रात्रि है तो आपको 2 लिखना है, और अगर दिन है तो 1 लिखना है। अब कभी जैसे 4 AM है तो ये तो रात्रि हो गया, तो यहाँ तो 2 होगा क्योंकि रात्रि का समय हो गया। लेकिन वही अगर 9 AM होगा तो ये दिन का समय होगा, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, तो दिन के हिसाब से होगा। और तो जब दिन के हिसाब से होगा तो वही जाड़े के दिन में अलग हो जाएगा, गर्मी के दिन में अलग हो जाएगा, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त से इसका मतलब होता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त जैसे जब हो रहा है तब का ही आप 2 या 1 लिखिएगा कि सूर्योदय है या सूर्यास्त है। और जो गोधूली बेला होती है, जिसमें कि अभी न पूरा उजाला है न पूरा अंधेरा है, तो ऐसा समय जब आता है तो उसमें आपको 2 और 1 दोनों ही लिखना है, 2 और 1 दोनों ही लिखना है। वो 1 घंटा का मतलब सूर्यास्त के समय का 1 घंटा का समय होता है, और सूर्योदय के समय भी 1 घंटा का होता है, 1 घंटा का। 5 से मान लीजिए
6 बजे तक के आसपास का 1 घंटा का। तो उसमें आप दोनों ही नंबर लिखेंगे, 2 और 1 भी। तो उसी तरह से अब उसके बाद जो है आप कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है? तो आप कनेक्टर नंबर निकाल लिए, यानी पूरा डेट ऑफ बर्थ पूरा निकाल लिए, डेट, मंथ और ईयर, इनका जो अंक निकाले, तो उसमें से जो भी जितना भी आया, तो उसको आपको क्या करना है कि उसको जोड़ करके और उसमें से माइनस कर देना है आपको 11 से। तो ईयर ऑफ बर्थ जो है, सॉरी इसमें वो नहीं करेंगे, मतलब कि खाली ईयर ऑफ बर्थ देखेंगे। तो ईयर ऑफ बर्थ को 11 से माइनस कर देंगे। डेट, डे का और मंथ का नहीं लिखेंगे, ईयर ऑफ बर्थ का, तो उसको कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इनका जो मैं देख रहा हूँ, तो इनका जो है ईयर ऑफ बर्थ जो है 2011 है, तो ये हो गया 4। तो अगर कुआ नंबर निकालेंगे तो 11 में से 4 घट गया तो बच गया 7, तो हो गया 7 हो गया इनका कुआ नंबर। तो अब जो है अब इनका अगर हम देखेंगे दिन, कौन से दिन जन्म है, तो ये आ रहा है सैटरडे आ रहा है, तो ये हो गया शनि हो गया 8, उसका अंक हो गया 8। अब इनका जो जन्म है ये हुआ है भागलपुर में। तो भागलपुर का जो नंबर आ गया वो हो गया 4, और भागलपुर बिहार में है, तो बिहार का नंबर आ गया 2। लेकिन इनका घर जो है मतलब जन्म तो यहाँ है लेकिन घर कहीं और है। ऐसा भी होता है भाई जन्म कहीं और है, घर कहीं और है। तो जहाँ आपका घर है, स्थायी घर है, तो उसका भी आपको नंबर निकालना, क्योंकि जन्म जहाँ लिया हुआ तो मायने रखता ही है। जहाँ आपका घर है वो मायने रखता है, जहाँ प्रॉपर्टी आपके, जहाँ आपके नाम पर संपत्ति है। तो घर इनका देवघर है, तो उसका नंबर हो गया 9, और वो झारखंड में है तो उसका नंबर हो गया 8। तो अब इनके बाद जो है इनकी जो राशि आएगी वो होगी वृश्चिक राशि इनकी है। तो वृश्चिक राशि मंगल की होती है, तो वो हो गया 9। और इनका जो लग्न है वह भी वृश्चिक ही है, लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है। तो लग्न भी वृश्चिक हो गया तो फिर वो फिर हो गया 9। और इनका जो नक्षत्र है वह अनुराधा नक्षत्र है, प्रथम चरण। तो अनुराधा नक्षत्र जो है वह भी, उसका जो स्वामी ग्रह है वह मंगल होता है, तो मंगल का हो गया 9, फिर एक 9 हो गया। अब जो इनका जो जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नंबर है, उसका मूल नंबर आ रहा है 4। तो उसको हमने चार्ट में प्लेस कर दिया, जिसको कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 4 हो गया, मतलब 4 वाला जो खाना है उसमें 3 बार 4 लिखा गया, क्योंकि 4 नंबर आ गए 3 बार। 9 वाला जो खाना है उसमें भी 3 बार आ गया, 3 बार 9 हो गया। और जो ये खाना है क्या कहते हैं 2 वाला, उसमें भी 3 आ गया, क्योंकि जो एक एक खाना है ना, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, तो जो संख्या उसमें एक है तो एक लिखिए, फिर एक मंथ वाला है फिर एक लिखिए, फिर जो है ईयर ऑफ
वर्ष जो है, जैसे 2011 है तो 2 का 2 में लिखिए, और 11 है तो 1 1 हुआ वो, तो 1 1 2 बार हुआ तो 1 1 में लिखा जाएगा। तो इस तरह से इनका वो 2 वाले खाने में 3 बार आ गया 2 2, और 1 वाले खाने में 4 बार आ गया 1 1, और 8 वाले खाने में 2 बार 8 8 हो गया, और 6 वाले खाने में 2 बार 6 6 हो गया, और 7 वाले खाने में 1 बार 7 आ गया। परंतु इनका 3 वाला खाना खाली रह गया और 5 वाला खाना खाली रह गया, यानी 3 और 5 नंबर जो है इनके चार्ट से मिसिंग है। तो अब ये 3 और 5 मिसिंग है, इसका मतलब है कि बुध का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव कम है। तो राहु इनका सही है, मंगल सही है, इनका जो है चंद्रमा भी सही है, ताकतवर है, इनका सूर्य बहुत ताकतवर है, इनका शुक्र भी ताकतवर है, और इनका शनि भी ताकतवर है, लेकिन इनका बुध कमजोर है और बृहस्पति कमजोर है, गुरु कमजोर है। तो गुरु कमजोर होने के कारण क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये हो सकता है। बुध कमजोर होने के कारण क्या है कि वक्ता उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, और मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जो है उतना बढ़िया नहीं हो सकता है, और भाषा पर उतनी पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु और बुध दोनों ही भाषा पर नियंत्रण है, इसलिए भाषा उतनी मर्यादित नहीं हो सकती है। और क्योंकि राहु और मंगल दोनों ही काफी मजबूत हैं, और सूर्य भी काफी मजबूत है, और शनि भी मजबूत है, तो इससे इससे ये पता चलता है कि भाषा काफी कठोर भाषा, व्यंग्यात्मक भाषा, आक्रामक भाषा और भ्रमात्मक भाषा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा, जातक के द्वारा। अब इसको सुधारने के लिए ये जरूरी है कि 5 और 3 यानी गुरु और बुध सुधारना होगा। तो जैसे इनका मोबाइल नंबर 4 है, तो अगर ये अपने मोबाइल नंबर को बदल लें, ऐसा नंबर लाएं जिसका की मूल, जिसका जोड़ 5 आता हो, तो बहुत ज्यादा राजयोग बन जाएंगे इसमें, इस बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा राजयोग बन जाएंगे, क्योंकि 5 ठीक सेंटर में बैठता है, चार्ट के ठीक सेंटर में, तो 5 के बैठते ही कनेक्शन हो जाएगा। वही किया जा सकता है। और दूसरा और क्या क्या किया जा सकता है, जैसे बुध के लिए हरे रंग का प्रयोग करना, अपने टेबल में हरे रंग का चार्ट रखना, हरे रंग की सब्जी का प्रयोग करना, हरी सब्जी का प्रयोग करना, हरे रंग के कलम, हरे रंग की स्याही, हरे रंग का ही अधिक से अधिक प्रयोग करने से बुध इनका सही होगा। वो रुमाल रख लें हरे रंग का, गिधारा की जड़ भी इसमें बहुत लाभकारी है। अगर रत्न पहनना है तो पन्ना पहन सकते हैं, पन्नी भी पहन सकते हैं, तो वह बहुत ही लाभकारी होगा। और जो कनिष्ठा उंगली है, उस कनिष्ठा उंगली को ऊपर उठा करके और बाकी जो 3 उंगलियां हैं, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इनको अंगूठे से दबा कर देने से और सिर्फ जो है उसको उठा दिया जाए, कनिष्ठा उंगली को, और लंबी लंबी सांस ली जाए, छोड़ी जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इनके लिए 108 बार डेली करें, क्योंकि इनका
जो है गुरु भी कमजोर है, इसीलिए कनिष्ठा उंगली के साथ साथ इनको तर्जनी उंगली भी उठा देनी चाहिए, यानी इस मुद्रा में दोनों हाथों में इस मुद्रा को करें और उसके बाद जो है लंबी लंबी सांस लें और लंबी लंबी सांस छोड़ें, तो बहुत ही लाभकारी होगा। गुरु के लिए रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले रंग का कपड़ा पहने, बेल्ट पहने या जो कुछ भी पहने, पीले रंग का होना चाहिए। गुरु के यहाँ जाना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों का सम्मान करना चाहिए, ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, पुस्तकालय में बैठना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। तो इससे जो है गुरु सही होते हैं। और दान के रूप में केला देना चाहिए, अपने पास इनको हल्दी रखना चाहिए और जो है गुरु का मंत्र भी जपना चाहिए। ओम गम गुरुवे नमः, यह जो मंत्र है इनके लिए लाभकारी होगा, गुरु इसमें प्रभावी होंगे और इनको सोना धारण करना चाहिए। और अगर रत्न देखा जाए तो पुखराज है, टोपाज है, ये दोनों रत्न इनके लिए लाभकारी होंगे। और पन्ना जो मैंने बता दिया, पन्ना भी लाभकारी होगा काफ़ी। तो 5 नंबर और 3 नंबर ये जो है इनका कमज़ोर है और उससे जो है ये काफ़ी सफलता अर्जित कर सकेंगे भविष्य में, अगर इन दोनों उपायों को कर लेते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर जो है इनके चार्ट में बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से सुधार करके अपने हम लोग भाग्य को संवार सकते हैं, अपना क्षेत्र चुन सकते हैं, किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, ये सब चुना जा सकता है। तो जो अगर जैसे कि अब कॉम्बिनेशन है डॉक्टर का, इंजीनियर का, नेता का, बिजनेस करने का, सर्विस करने का, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा और उतना जो है उबाऊ हो जाएगा। तो कभी वो देख लिया जाएगा। तो अलग अलग के लिए कि इंजीनियर के लिए क्या है, इसके लिए क्या है, तो सबके लिए कब कोई एक अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा नंबर उसमें ज़्यादा है, तो आप अपना कैरियर चुन सकते हैं कि इस तरह का कैरियर जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा, जहाँ कमी है वहाँ सुधार कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम।